ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमुनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसान्नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। जानकी जी अशोक वाटिका में पहुंची। ब्रह्मा जी के द्वारा कहने पर इंद्र जी उनको बताया समझाया कि यदि सीता जी वहाँ जीवित न रहीं तो देव कार्य जो आपका कार्य है वो विफल हो सकता है, इसलिए आप उनके प्राणों की रक्षा करें। उन्होंने वहाँ अयोध्या में कोई अन्न जल लेना मना कर दिया है, तो आप उनकी व्यवस्था करें। तो इंद्र भगवान स्वयं अवश्य अन्न पायस खीर लेकर के आए और श्री सीता जी को निवेदन किया। पहचान के उपरांत सीता जी ने वो भोग पाया। श्री राम जी लक्ष्मण जी के निमित्त भी भोग निकाला और इस प्रकार उन्होंने उस पाया, जिससे यह खीर ऐसी थी कहें अयुतैः वर्षाणि। अयुत माने होता है 10,000। 10,000 वर्षों तक भूख और प्यास नहीं लगेगी उस खीर के खाने में। इसलिए उन्हें सुधा और पिपासा से मुक्ति मिल गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
राक्षसं मृगरूपेण चरन्तं कामरूपिणं निहत्य रामो मारीचम तूर्णम पथि निवर्तत। मृगरूपेण चरन्तं कामरूपिणम राक्षसम मारीचम। मृग रूप से, मृग का रूप धारण करके विचरण करने वाला, काम रूपिणम इच्छानुसार रूप धारण करने वाला, और राक्षस मारीच, उस मारीच को द्वितीया में मारीच, उस मारीच को रामो तूर्णम निहत्य, राम जी ने बड़ी शीघ्रता से उस मारीच नाम के राक्षस को मार करके पथि निवर्तत, पथ यानी रास्ते में लौटे। कौन से रास्ता? आश्रम की ओर जाने वाले रास्ते में शीघ्रता से राम जी लौटे। तस्य संतुरमाणस्य द्रष्टुकामस्य मैथिलीम क्रूरस्वनोवथ गोमायु विननाद अस्य पृष्ठतः। द्रष्टुकामस्य मैथिलीम संतुरमाणस्य तस्य रामस्य। श्री मिथिलेश किशोरी को दर्शन करने की इच्छा से, उनको जल्दी देखने की इच्छा से संतुरमाणस्य, बड़ी ही शीघ्रता करते हुए राम जी आ रहे थे। तो अस्य पृष्ठतः, राम जी के पीछे से गोमायो क्रूरस्वनो बिननाद, सियारिन की बड़ी भयानक चीत्कार करती हुई आवाज सुनाई पड़ी। एक सियारिन की आवाज राम जी के पीछे से। अस्य पृष्ठतः क्रूरस्वनो गोमायु बिननाद, बड़ी भयंकर मतलब कि क्रूर स्वर में, कठोर स्वर में चीत्कार करने का शब्द राम जी को सुनाई दिया। सा रामः तस्य स्वरम आज्ञाय दारुणम रोमहर्षणम चिंतयामास गोमायोः स्वरेण परिसंकितः। सा रामः गोमायोः स्वरेण परिसंकितः, उस गीदड़ी के आवाज से संकालु होकर के रोमहर्षणम दारुणम तस्य स्वरम आज्ञाय, रोमांचित करने वाला बड़ा कठोर उस सियारिन के शब्द को जान करके कि पीछे से सियारिन बोल रही है, ये बड़ा अपशकुन है, इसलिए रामः चिंतयामास, राम जी चिंता करने लगे। क्या चिंता किया? अशुभम बत मन्ने अहम गोमायु वास्यते यथा स्वस्ति स्यात् अपि वैदेह्या राक्षसय्य भक्षणम बिना। कहते हैं मन्ने अहम गोमायु वास्यते यथा, कहते हैं मुझे कुछ शंका होने लगी है, जिस प्रकार से सियारिन आवाज कर रही है, वास्यते आवाज करना है, चीत्कार करना है। यथा गोमायु वास्यते, जिस प्रकार यह सियारिन चिल्ला रही है, अशुभम बत मन्ने अहम, मैं मानता हूँ कि कोई न कोई अनिष्ट होने वाला है। अशुभम बत, कोई अनिष्ट होने वाला है। कहते हैं स्यात् स्वस्ति स्यात् अपि वैदेह्या, विदेह नंदनी सीता क्या कल्याण से होंगी? राक्षसय्य भक्षणम बिना, क्या राक्षसों के द्वारा उनको खा तो नहीं लिया गया होगा? ऐसी शंका कर रहे हैं। फिर उन्हें याद आया कि मारीचेन तु विज्ञाय स्वरम आलक्ष्य मामकम विकृष्ट मृग रूपेण लक्ष्मणः शृणुयात यदि। मृग रूपेण मारीचेन मामकम स्वरम आलक्ष्य विज्ञाय, मृग रूप से जो मारीच नाम का राक्षस था, विज्ञाय जान बूझ करके, मामकम स्वरम आलक्ष्य मेरी तरह ही आवाज बना करके, विकृष्टम उसे बड़ी जोर से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? कि हा लक्ष्मण
त्राहि माम, कि लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। कहे लक्ष्मण शृणुयात यदि, इस मारीच के चिल्लाने की आवाज यदि लक्ष्मण ने सुन ली होगी, हो सकता है लक्ष्मण ने सुन लिया हो, सुन करके लक्ष्मण जी क्या करेंगे? कहे अकेले तो नहीं आएंगे, मैंने उनको जानकी जी की रक्षा का भार दिया है, वो सीधे तो नहीं आएंगे, लेकिन हो सकता है। कहे सा सौमित्र स्वरम श्रुत्वा ताम चा हित्वा अथ मैथिलीम तया एव प्रहितः क्षिप्रम मत समाकर सकासम एष्यति। कहे सा सौमित्र, वे सुमित्रा कुमार से लक्ष्मण जी, तया एव प्रहितः, तया एव जानक्या एव प्रहितः, जानकी के द्वारा, श्री सीता जी के द्वारा प्रेरित करने पर, श्री सीता जी के द्वारा बार बार कहने पर, श्रुत्वा स्वरमताम, उस राक्षस के उस आवाज को सुन करके जानकी जी के कहने पर, मैथिली महित्वा, मिथिलेश किशोरी को वन में अकेला छोड़ करके, क्षिप्रम मत सकासम एष्यति, बड़ी शीघ्रता से, कहीं वो मेरे पास ही तो नहीं आ रहे हैं। राक्षसैः सहितैः नूनम सीताया ईप्सितो बधः। राक्षसैः सहितैः, ये जितने राक्षसगण जनस्थान में हैं, ये सब सहित यानी मिल करके, ये सारे राक्षसगण मिल करके सीताया बधा ईप्सितो नूनम, निश्चित ही ये सब सीता जी का वध करना चाहते हैं। कांचनस्य मृगो भूत्वा व्यपनीय आश्रमात् तुमाम्, दूरम नीत्वा अथ मारीचो राक्षसो अभूत सराहता, सराहता। कहे मारीचो कांचन समृगो भूत्वा, ये मारीच सोने का मृग बन करके, माम आश्रमात व्यपनीयात, मुझको आश्रम से दूर ले आया, आश्रम से हटा दिया। दूरम नीत्वा अथ मारीचः, इस राक्षस ने मुझको आश्रम से बहुत दूर खींच कर ले आया। राक्षसो अभूत सर आहतः, मेरे बाण से आहत हो गया है, मेरे बाण से ये मारा गया है, लेकिन मरते समय हा लक्ष्मण हतो अस्मि इति यत वाक्यम व्याजहारः, मरते समय इसने हा लक्ष्मण हतो, मैं मारा गया, हा लक्ष्मण हतो अस्मि, हा लक्ष्मण अरे मैं मर रहा हूँ, इति यद वाक्यम व्याजहार, इस प्रकार का वाक्य जो मारीच बोला, उससे मुझे परम शंका हो रही है। यह शंका किस बात की? अब सब स्वस्ति भवेत द्वाभ्याम रहिताभ्याम मया बने, मया द्वाभ्याम रहिताभ्याम बने स्वस्ति भवेत अपि, अपि जहां पहले आ जाए वो प्रश्नवाचक बन जाता है, तो कहते हैं अपि स्वस्ति भवेत, क्या वो कल्याण से होंगी जानकी जी? मया द्वाभ्याम रहिताभ्याम, हम दोनों भाइयों से रहित होकर के उस एकाकी वन में क्या सीता जी कल्याण से होंगी? जन स्थान निमित्तम कृत बैरो अस्मि राक्षसैया, कहते हैं कल्याण से न होने की शंका क्यों है? राक्षसैया जन स्थान निमित्तम कृत बैरो अस्मि, जन स्थान में राक्षसों के वध के कारण वहां बचे हुए राक्षसों के द्वारा मुझसे शत्रुता मान ली गई है, मुझसे शत्रुता रखते हैं, इसलिए कल्याण की संभावना कम है। निमित्तानि च घोराणि दृश्यन्ते अद्य बहूनि च, कहते हैं बहुत सारे अपशकुन यहाँ मेरे चारों तरफ आजकल दिखाई पड़ते हैं। ये लिखा है निमित्तानि घोराणि, बहुत सारे भयानक अपशकुन,
दृश्यन्ते अद्य बहूनि च, बहुत सारे भयानक अपशकुन दिखाई पड़ रहे हैं। इति एवं चिंतयन रामः श्रुत्वा गोमायो निस्वनम, उस सियारिन की आवाज को सुन करके इसी प्रकार की चिंता करते हुए राम कहाँ कर रहे हैं? निवर्तमानः त्वरितो जगाम आश्रमम आत्मवान, आत्मवान अपने मन को, अपने इंद्रियों को बस में रखने वाले श्री राम जी। त्वरितो निवर्तमानः, बड़ी शीघ्रता से लौटने के लिए, अपने आश्रम में आने के लिए वहां से चल दिए। आत्मनः च अपनयनम मृगरूपेण रक्षसा आजगाम जनस्थानम राघवः परिसंकितः। चिंता कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं किस पर? मृग रूपेण रक्षसा आत्मनः अपनयनम, मृग का रूप धारण करके उस मारीच राक्षस के द्वारा मुझको अपने आश्रम से दूर हटा दिया। ऐसा ही परिसंकिता, ऐसी ही शंका करते हुए राघवः जन स्थानम आजगाम, रघुनंदन राम जी जन स्थान की सीमा में प्रवेश कर गए। तम दीन मानसम दीनम आसेदुः मृग पक्षिणः सभ्यं कृत्वा महात्मानं घोरान् ससृजुः स्वरान्। तम दीन मानसः तम दीन मानसम, उन राम जी का मन बहुत दुखी है। दीन मानसम, राम जी का मन बहुत दुखी है। दीनम आसेदुः, दुखी मन से वे पूरे शरीर से दीन भाव को ही प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे राम जी के सामने मृग पक्षिणः सभ्यं कृत्वा महात्मानं, महात्मा राम जी को ये वहां वन में चलने वाले मृग पक्षी सब राम जी को बाएं करके चले जा रहे हैं। ये अपशकुन है। वहां के पशु पक्षी राम जी को बाएं करके जा रहे हैं और जाते समय घोराः स्वरान् ससृजुः, बड़ी बड़ी भयानक आवाज उत्पन्न कर रहे हैं, बड़ा चीत्कार कर रहे हैं ये सारे पशु पक्षी। ततो लक्ष्मण तानि दृष्ट्वा निमित्तानि महाघोराणि राघव निवर्तत अथ त्वरितो जवेन आश्रमम आत्मनः। तानि महाघोराणि निमित्तानि दृष्ट्वा, इस प्रकार के अनेक भयानक अपशकुनों को देख करके रघुनंदन राम जी राघवः त्वरितो, बड़ी शीघ्रता से, जवेन बड़े वेग से, आत्मनः आश्रमम निवर्तत, अपने आश्रम की ओर लौट रहे हैं, बड़ी तेजी से लौट रहे हैं। ततो लक्ष्मणम आयान्तं ददर्श विगत प्रभम ततो अविदूरे रामेण समीयाय स लक्ष्मणः। ततो अपने आश्रम की ओर राम जी जा रहे हैं, उसी समय विगत प्रभम लक्ष्मणम आयान्तम ददर्श, जिनकी प्रभा फीकी पड़ गई है, जिनकी कांति फीकी पड़ गई है, ऐसे लक्ष्मण जी को सामने से आते हुए राम जी ने देखा। विगत प्रभम लक्ष्मणम आयान्तम ददर्श, देखा, अभी देखा है। फिर कहते हैं ततो अभिदूरे रामेण समीयाय स लक्ष्मणः, थोड़ी ही दूर पर, थोड़ी ही देर में राम जी से लक्ष्मण जी की मिलन हुआ। समीयाय स लक्ष्मणः, बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग है। कहते हैं विषण्णः सन विषण्णेन दुःखितो दुःखभागिना सा जगर्हे अथ तं भ्राता दृष्ट्वा लक्ष्मणम आगतम। जगर्हे, जगर्हे का अर्थ है भगवान ने लक्ष्मण जी की निंदा की। क्यों निंदा की?
कहें बिहाय सीताम बिजने बने राक्षस सेविते। पहले देखिए लक्ष्मण जी ने देखा कैसे, कौन लक्ष्मण है? कहते हैं विषण्णेन दुख भागिना। जानकी जी के द्वारा आप शब्द कहने पर जो विषादग्रस्त हैं, मन जिनका बड़ा दुखी है, तो विषण्णेन दुख भागिना लक्ष्मणम, ऐसे लक्ष्मण जी ने विषण्णा दुखी तो विषादग्रस्त परम दुखी राम जी को आगतम भ्राता, आते हुए अपने भाई राम जी को देखा। जो भाई कैसा था, लक्ष्मण जी को देखा राम जी ने, कैसे थे? राक्षस सेविते बिजने बने सीताम बिहाय। जहां राक्षस लोग हमेशा निवास करते हैं, उस निर्जन वन में अकेली सीता को छोड़ करके आते हुए अपने भाई को राम जी ने देखा। देख करके साजगर है अथ, राम जी ने लक्ष्मण जी को निंदा की। निंदा कहने का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, उनको डांटा, उनको बोला। कैसे बोला? कहें गृहीत्वा च करम सभ्यम लक्ष्मणम रघुनंदनः उवाच मधुरोदर कम इदम परुषम आर्तवत। रघुनंदनः, रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले श्री राम जी, लक्ष्मणम करम सभ्यम करम गृहीत्वा, लक्ष्मण जी का बायां हाथ अपने हाथ में लेकर के, लक्ष्मणस्य सभ्यम करम गृहीत्वा, है ना, उसको पकड़ करके आर्तवत परुषम, दुखी होते हुए कठोर वचन बोली। शब्दों को देखिए, कहते हैं आर्तवत मधुरोदर कम इदम उवाच, पहले कठोर वचन बोली, बाद में मधुर वचन। कठोर वचन बोलते हुए उनकी वाणी मधुर हो गई। मधुर वाणी में लक्ष्मण जी से बोले कि अहो लक्ष्मण गर्ह्यम ते कृतम यत तुम विहाय ताम सीताम इहि आगतः सौम्य कच्चित स्वस्ति भवेत इति। कहते हैं लक्ष्मण अहो गर्ह्यम ते कृतम, हे लक्ष्मण तुमने बड़ा निंदित कार्य कर दिया है। जगर्हे गर्हितम, गर्हन का मतलब है निंदा। तो कहे अहो लक्ष्मण गर्ह्यम ते कृतम, हे लक्ष्मण तूने निंदित काम कर दिया। क्या? यत तुम विहाय ताम सीताम इहि आगतः, क्योंकि सीता जी को अकेली छोड़ करके उस आश्रम में तुम यहाँ आ गए। सौम्य, ए मधुर स्वभाव वाले लक्ष्मण जी, कच्चित स्वस्ति भवेत इति, क्या सीता जी वहां पर कुशल से होंगी? न मे अस्ति संशयो वीर सर्वथा जनकात्मजा विनष्टा भक्षिता वा अपि राक्षसैः वनचारिभिः। राम जी कहते हैं वीर में अस्ति संशयो ना, कहते हैं हे वीर लक्ष्मण मुझे कोई संदेह नहीं है कि जनकात्मजा सर्वथा विनष्टा भक्षिता वा, कौन करेगा? कहे वनचारे भी राक्षसैः, तो मुझे कोई संदेह नहीं है लक्ष्मण, हे वीर लक्ष्मण, कि वन में रहने वाले इन राक्षसों के द्वारा जनक नंदिनी सीता को निश्चित रूप से या तो संपूर्ण नष्ट कर दिया गया होगा या उनका भोग लगा लिया गया होगा। विनष्टा वा भक्षिता वा, ऐसा कहते हैं हे लक्ष्मण, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं बताऊं? कहे अशुभानि एव भूयस्थम यदा प्रादुर्भवन्ति में, कहते हैं लक्ष्मण आजकल मेरे चारों ओर बड़े अपशकुन हो रहे हैं, बड़े अपशकुन हो रहे हैं, बड़ा अशुभ दर्शन हो रहा है।
इसलिए अपि लक्ष्मण सीताया सामग्रम प्राप्नुयामहे जीवन्त्या पुरुष व्याघ्र सुताया जनकस्य वै। राम जी कहते हैं पुरुष व्याघ्र, हे पुरुष सिंह लक्ष्मण, अपि क्या सीताया, कौन सीता, कहे जनकस्य सुताया, राजा जनक की पुत्री सीता जीवन्त्या सामग्रम प्राप्नुयामहे, क्या उनको हम लोग जीवित और कुशल अवस्था में संपूर्ण प्राप्त कर पाएंगे? क्या उनको हम लोग जीवित प्राप्त कर पाएंगे? ऐसा लक्ष्मण जी से पूछा। यथा वे मृग संघा गोमायुश्च भैरवम वास्यन्ते शकुना चापि प्रदीप्ताम अभितो दिशम अपि स्वस्ति भवेत तस्या राजपुत्र्या महाबल। हे महान बलशाली लक्ष्मण, यथा वे मृग संघाया, जैसे वो पशुओं का समूह मुझको बाएं करके चला गया, अर्थात मेरे दाहिने से चला गया। गोमायु भैरवम वास्यन्ते, सियारिन जिस प्रकार का भयंकर नाद कर रही थी, और प्रदीप्ताम अभिदिशो दिशाम शकुनाः चा अपि वास्यन्ते, कहीं जलती हुई सारे दिशाओं से निकलते हुए पक्षी भी जो भैरव नाद कर रहे थे, भयंकर आवाज निकाल रहे थे, कहीं इन सब के कारण हे महाबली लक्ष्मण, राजपुत्र्या अपि स्वस्ति भवेत तस्या, क्या वे राजकुमारी सीता जी कुशल से होंगी? क्या उनका कल्याण होगा? इदम ही रक्षो मृगनिकासम प्रलोभ्य माम दूरम अनुप्रयातम हतम कथंचित महताश्रमेण सराक्षसो अभूत म्रियमाण एव। बढ़िया हरगीत का छंद का श्लोक है, बड़ा गेय है, लेकिन हमको आया नहीं। इदम ही रक्षो मृग सन्निकासम प्रलोभ्य माम दूरम अनुप्रयातम, कहते हैं मृग सन्निकासम रक्षो, मृग के समान दिखने वाला है राक्षस है मारीच, प्रलोभ्य माम दूरम अनुप्रयातम, मुझको लोभित करके, मुझको लुभा करके मुझको आश्रम से बड़ा दूर ले गया। हतम कथंचित महताश्रमेण, बड़े परिश्रम से इसके पीछे दौड़ दौड़ के किसी प्रकार मैंने इसका वध तो कर दिया। हतम कथंचित महताश्रमेण सराक्षसो अभूत म्रियमाण एव, कहते हैं मरते समय पता लगा कि तो मृग नहीं था, ये तो राक्षस था। म्रियमाण एव स राक्षसो अभूत, कहे मरने के समय वो अपने मूल रूप में राक्षस रूप में आ गया। मनस्य में दीनम इह अप्रहिष्टम चक्षुष सभ्यम कुरुते विकारम असंशयम लक्ष्मण नास्ति सीता हृता मृता वा पथि वर्तते वा, कहते मनस्य में दीनम इह अप्रहिष्टम, कहते मेरा मन बड़ा दुखी है, प्रसन्नता एकदम नहीं है। अप्रहिष्टम, हर्ष का लोप है। इसके अलावा चक्षु सभ्यम कुरुते विकारम, सब माने बाई, कहें बाई आंख मेरी बराबर फड़क रही है। चक्षु सभ्यम कुरुते विकारम, कहते असंशयम लक्ष्मण सीता नास्ते, कहे निस्संदेह लक्ष्मण सीता आश्रम में नहीं है। निस्संदेह कोई संशय नहीं है कि सीता आश्रम में नहीं है। क्या हुआ होगा? कहे हृता मृता वा पतिवर्तते वा, हृता या किसी ने उसका हरण कर लिया होगा, मृता वा
या किसी ने मार दिया होगा, पथिवर्तते वा, या कोई उसको लेकर के मार्ग में जा रहा होगा। पथिवर्तते वा, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सा दृष्ट्वा लक्ष्मणं दीनं शून्यं दशरथात्मजः पर्यपृच्छत धर्मात्मा वैदेहीम् आगतं विना। सा दशरथात्मजः, वे दशरथ नंदन श्री राम जी, बिना वैदेहीम् आगतम, राम जी के लिए विशेषण और है। सा धर्मात्मा दशरथात्मजः, वो धर्माचरण करने वाले दशरथ नंदन श्री राम जी, बिना वैदेहीम् आगतम शून्यम दीनम लक्ष्मणम दृष्ट्वा पर्यपृच्छत। दशरथ राम जी जो हैं, बिना विदेह नंदिनी सीता जी को लिए हुए शून्य भाव से परम दीन होते हुए उन लक्ष्मण को देख करके लक्ष्मण जी से पूछा। कहते हैं प्रस्थितम दंडकारण्यम या माम अनुजगामः क्वास लक्ष्मण वैदेही याम हित्वा तुम इहि आगतः। हित्वा कहते हैं त्यक्त्वा। कहते हैं लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, प्रस्थितम दंडकारण्यम या माम अनुजगामः। जब हम लोग दंडकारण्य के लिए चल रहे थे, अयोध्या से वनवास के लिए जब हम लोग निकले, तो या जिसने माम अनुजगामः, जिसने हम लोगों का अनुगमन किया, जो हम लोगों के साथ आई, या महित्वा तुम इहि आगता, जिस जनक नंदनी को तुम आश्रम में अकेले छोड़ करके यहाँ आ गए हो, सा वैदेही क्वा। कहते वो विदेह नंदनी सीता जी कहाँ होंगी। दूसरा पूछा, कह राज्य भ्रष्टस्य दीनस्य दंडकान परिधावता क्वासा दुःख सहाया में वैदेही तनु मध्यमा। कहते हैं राज्य भ्रष्टस्य, मेरा राज्य मुझसे छिन गया, दीनस्य, हम दोनों दीन भाव को प्राप्त हो गए, दंडकान परिधावता, इस दंडक वन में यहाँ से वहाँ हम लोग दौड़ रहे हैं, यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहे हैं। ऐसी स्थिति में दुख सहाया, इस वनवास के दुख की जो सहचारिणी है, सा वैदेही तनु मध्यमा, वो सुश्रुणी वैदेही, वो सुंदरी वैदेही क्वासा। हे लक्ष्मण, अब वो कहाँ है। तीसरा पूछा, याम बिना न उत्सहे वीर मुहूर्तम अपि जीवितुम क्वासा प्राण सहाया में सीता सुरसुतोपमा। कह याम बिना मुहूर्तम अपि जीवितुम न उत्सहे। हे लक्ष्मण, जिसके बिना मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता, जीवित रहने का साहस नहीं कर सकता, सा सुरसुतोपमा में प्राण सहाया सीता, वो देव कन्या के समान दिखने वाली मेरी प्राण सहचरी, प्राण सहाया, मेरी प्राण सहचरी वो सीता, हे लक्ष्मण कहाँ है। क्वासा, कहते हैं पतित्वम अमराणाम हे पृथिव्या चापि लक्ष्मण बिना ताम तपनीय आवाम नैक्षेयम जनकात्मजाम। राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण, बिना ताम, बिना उस जनकात्मजा नंदिनी जनक नंदिनी सीता जी के बिना वो सीता जी कैसी हैं। कहे तपनीय आभाम,
दबे हुए स्वर्ण की सुंदर आभूषण पहनने से जिनकी आभा और छिटक जाती है, ऐसी जनकात्मजा, ऐसी जनक नंदिनी सीता के बिना पृथिव्याः चापि, इस पूरे भूलोक का राज्य हो, या अमराणाम पतित्वम, या देवताओं का राजा बनने का मुझे सौभाग्य मिले, तब भी बिना सीता न इच्छेयम, सीता के बिना न मुझे पृथ्वी का राज्य चाहिए, न मुझे देवलोक का राज्य चाहिए। कच्चित जीवति वैदेही प्राणैः प्रियतरा मम, कच्चित प्रव्राजनम वीर न मे मिथ्या भवेष्यति। वीर, हे वीर लक्ष्मण, प्राणैः प्रियतरा मम वैदेही कच्चित जीवते, जो मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है, वो विदेह नंदिनी सीता क्या जीवित होंगी? कच्चित जीवती, है ना, कहते हैं कच्चित ना, यदि सीता जानकी जीवित नहीं होंगी तो हे वीर लक्ष्मण, मैं प्रव्राजनम मिथ्या भविष्यसि, मेरा ही 14 वर्ष का वनवास निष्फल हो जाएगा। कहते हैं निष्फल क्यों हो जाएगा? क्या अगर जानकी नहीं होंगी तो मैं भी नहीं रहूंगा, ये वनवास पूर्ण नहीं होगा। सीता निमित्तम सौमित्रे, आगे लिखा है कि सीता निमित्तम सौमित्रे मृते मयि गते त्वयि, कच्चित सकामा कैकेयी सुखिता सा भविष्यति। कहे सीता जी के कारण, हे सुमित्रा कुमार, सीता निमित्तम मृते मयि, यदि सीता जीवित नहीं होंगी तो मेरा मरण निश्चित है, और मेरे मर जाने पर गते त्वयि, जब तुम अयोध्या में जाओगे, मेरे मर जाने पर जब तुम अयोध्या जाओगे तो क्या वहां देखना, क्या कैकेयी सकामा सुखिता भविष्यति, क्या कैकेयी अपने कामनाओं, अपने मनोरथ में पूर्ण होकर के क्या सुखी हो जाएगी? सपुत्र राज्याम सिद्धार्थाम मृतपुत्रा तपस्विनी, उपस्थास्यति कौसल्या कच्चित सौम्येन कैकेयीम। कहते हैं मृतपुत्रा, जिस माँ का केवल अकेला एक पुत्र हो और वो भी मर जाए, मृतपुत्र तपस्विनी कौसल्या, जिस माँ का एक पुत्र हो और यदि मृतावस्था में हो जाए तो उस तपस्विनी कौसल्या, इस स्थिति में क्या उसकी माँ तपस्विनी कौसल्या सपुत्र राज्याम सिद्धार्थाम कैकेयीम सौम्येन उपस्थास्यति, ऐसी तपस्विनी कौसल्या मेरी माँ सपुत्र राज्याम, और ऐसी कैकेयी जो अपने पुत्र की राज्य चाहती थी, उस पुत्र को राज्य प्राप्त हो जाएगा, मेरे मरने पर अकंटक राज्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसा पुत्र राज्य, जिसको अपने पुत्र को राज्य प्राप्त हो गया हो, सिद्धार्था, जो अपने मनोरथ में सफल हो गई हो, सा कैकेयीम, उस कैकेयी के सामने मेरी वो तपस्विनी माँ कौसल्या सौम्येन उपस्थास्यति, सौम्येन विनीत भावेन, क्या मेरी माँ कौसल्या उस कैकेयी के सामने विनीत भाव से हाथ जोड़कर उपस्थित होगी? यदि माम आश्रमम आगतम वैदेही न अभिभाषते पुरः प्रहिस्ता सीता, विनशिष्यामि लक्ष्मण। कहते हैं यदि माम आश्रम आगतम, यदि मेरे आश्रम में आने पर पूरा सामने से
वैदेही प्रहसिता ना अभिभाषते। विदेह नंदिनी सीता जी हंस करके अगर मुझसे भाषण नहीं करेंगी, मुझसे नहीं बोलेंगी, अर्थात वहां विद्यमान यदि नहीं होंगी, तो हे लक्ष्मण विनश्यामि, हे लक्ष्मण मेरा विनाश हो जाएगा, मैं वही अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। ब्रूहि लक्ष्मण, हे लक्ष्मण बोलो। ब्रूहि लक्ष्मण वैदेही यदि वा जीवति वा न वा। विदेह नंदिनी सीता जीवित होगी या नहीं होगी, हे लक्ष्मण बोलो तो। त्वयि प्रमत्ते रक्षो भी भक्षिता वा तपस्विने। त्वयि प्रमोते कहते तुम्हारे असावधानी से, लक्ष्मण जी कहते हैं राम जी, हे लक्ष्मण तुम्हारी असावधानी से रक्षो भी भक्षिता सा तपस्विनी, राक्षसों के द्वारा वो तपस्विनी सीता भक्षण कर ली गई होगी। सुकुमारी चा बाला चा नित्यम चा दुख भागिनी मत वियोगेन वैदेही व्यक्तम सोचति दुर्मना। कहते सुकुमारी चा बाला चा, परम सुकुमार श्री जनक नंदिनी, बालावस्था में ही रहने वाली, अदुख भागिनी, जीवन में कभी जिसने दुख भोगा नहीं है, हमेशा सुख में पाली हुई, सा वैदेही वो विदेह नंदिनी सीता मत वियोगेन दुर्मना व्यक्तम सोचती, मेरे वियोग के कारण निश्चित रूप से दुखी मन होकर के उस शोकाकुल हो गई होंगी, सोचते शोक कर रही होंगी। सर्वथा रक्षसा तेन जिम्भेन सुदुरात्मना बदता लक्ष्मण इति उच्चैः तव अपि जनितम भयम। कहते हैं लक्ष्मण सुदुरात्मना जिम्भेन, वो दुष्टात्मा जिम्भेन परम कुटिल, राक्षसा मारीचेन, उस राक्षस मारीच के द्वारा सर्वथा लक्ष्मण इति उच्चैः, निश्चित रूप से जब हा लक्ष्मण करके उसने बुलाया होगा तो तव अपि जनितम भयम, तो आपको भी भय उत्पन्न हो गया होगा, लक्ष्मण तुम भी डर गए होगे। श्रुतः च मन्ये वैदेह्या सा स्वरः सदृशो मम त्रस्तया प्रेषितः त्वं च द्रष्टुं माम शीघ्रम आगतः। या यदि तुम नहीं डरे होगे तो कहे वैदेह्या मम सदृशो स्वरः श्रुतः, विदेह नंदिनी सीता जी ने जब मेरे समान ही स्वर सुना होगा, मेरे समान ही जब आवाज सुना होगा, हा लक्ष्मण की आवाज जब मेरे ही आवाज में सुनी होगी, त्रस्तया प्रेषितः तुम, तो डर करके उस जानकी ने तुमको भेज दिया होगा, और तुम द्रष्टुम माम शीघ्रम आगता, तुम मुझे देखने के लिए बड़ी शीघ्रता से चल दिए होगे। सर्वथा तो कृत कष्टम सीताम उत्सृजता बने प्रतिकर्तुम निशंसा नाम रक्षसाम दत्तम अंतरम। कहते हैं चाहे सीता के कहने से आए हो या स्वयं डर के आए हो या किसी अन्य कारण से आए हो, सर्वथा तो कृतम कष्टम, हर हाल में तुमने जो कार्य किया है कष्टकारी कार्य है, तुमने कष्टपूर्ण कार्य किया है। कार्य क्या है? सीताम उत्सृजता बने, वन में सीता जी को अकेली छोड़ करके आना, ये तुम्हारा कष्टपूर्ण कार्य है। इससे जानते हो क्या होगा? क्या नृशंसा नाम रक्षसाम प्रतिकर्तुम अंतरम दत्तम, अंतरम अवसरम, कहते हैं उन कठोर उन क्रूर कर्मा राक्षसों को प्रतिकर्तुम यानी बदला, है ना,
उन क्रूर कर्मा राक्षसों को तुमने बदला लेने के लिए अवसर दे दिया। सीता को अकेली छोड़ दिया, उन राक्षसों को अवसर प्राप्त हो गया। दुखिता खरघातेन राक्षसा पिसिता सना तैः सीता निहिता घोरैः भविष्यति न संशयः। पिसिता सना राक्षसा दुखिता, क्यों? खरघातेन, मेरे द्वारा खर की हत्या करने के कारण, खरदूषण आदि राक्षसों की हत्या के कारण वो मांस भोजी राक्षस बड़े दुखी थे। तैः घोरैः, उन भयानक राक्षसों के द्वारा सीता निहता भविष्यति, सीता अवश्य मार दी गई होगी। ना संशय, राम जी कहते हैं इसमें संदेह नहीं है। अहो अस्मि व्यसने मग्ना सर्वथा रिपुनासन् किमतु इदानीं करिष्यामि संके प्राप्तव्यम ईदृशम्। कहते हैं रिपुनासन, ये शत्रुओं का नाश करने वाले लक्ष्मण, अहो अस्मि व्यसने मग्ना सर्वथा, अरे मैं इस समय बड़े कष्ट में डूब रहा हूं। किमतु इदानीं करिष्यामि, मैं इस समय क्या करूंगा? संके प्राप्तव्यम ईदृशम्, मेरे मन में इस प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। ये लक्ष्मण बताओ मैं क्या करूं? इति सीताम परारोहाम चिंतयन् एव राघव आजगाम जनस्थानम त्वरया सह लक्ष्मणः। इति बरारोहाम सीताम चिंतयन् एव, श्रेष्ठ अंगों वाली सीता जी का विचार करते हुए, चिंतन करते हुए रघुनंदन राम जी लक्ष्मण जी के साथ त्वरया बड़ी शीघ्रता से जन स्थान में अपने आश्रम को आ गए। कैसे आए? कह विगर्हमाणो अनुजम आर्त रूपम सुधाश्रमेण पिपासया च विनिश्वसन शुष्क मुखो विसन्न प्रतिश्रयम प्राप समीक्ष शून्यम, समीक्ष शून्यम। विगर्हमाणो अनुजम आर्त रूपम, आर्त रूपम अनुजम विगर्हमाणम, पहले से ही दुखी अपने अनुश्री लक्ष्मण जी को डांट पिलाते, राम जी को उनको बात बोलते हुए। सुधाश्रमेण पिपासया च, प्यास और भूख से और श्रम से, सुधाश्रमेण पिपासया च, भूख प्यास और श्रम से, विनिश्वसन, लंबी लंबी सांस ले रहे थे, शुष्क मुखो, जिनका मुख सूख गया था, प्रतिश्रयम शून्यम समीक्ष, प्रतिश्रयम आश्रमम, शून्यम जानत क्या शून्यम, अपने आश्रम को जानकी जी से शून्य समीक्षम पश्यम देख करके सा प्राप्य विसन्नः, परम विषाद अवस्था को प्राप्त हो गए। स्वम आश्रम च प्रव्रज्याय वीरो, उस आश्रम में प्रवेश करके वीर राम जी और लक्ष्मण जी वहां ना पा करके बिहार देशान अनुसृत्य कांचित, उनके जहां जहां बिहार करती थी, जो क्रीड़ा स्थली थी जानकी जी की, उन सारी क्रीड़ा स्थलों में जाकर के जानकी जी को देखा। एतत अत्त इति एव निवास भूमो, वहां जाके कहते कि यही स्थान है जहां जानकी जी झूला झूला करती थी। इति एतत अत्त एव निवास भूमो, यही स्थान है जहां हम दो लोग विहार करते थे। इसको स्मरण करके राम जी प्रहस्त रोमा, रोमांचित हो जाते और रोमांचित होकर के व्यथितो बभूव, वो परम व्यथा को प्राप्त हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे चलो, समय है। अथ आश्रमात् उपावृत्तम अंतरा रघुनंदन
परिप्रपच्छ सौमित्रम रामो दुःखात इदं वचः आश्रमातुपावृत्तम। आश्रम से जिस समय लक्ष्मण जी निकले थे, आश्रमातुपावृत्तम, आश्रम छोड़ करके आते हुए सौमित्रिम, सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी से अंतरा रघुनंदना, रास्ते में रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले राम जी ने दुखात इदम बचा परिप्रपच्छ, दुख में भर करके परम दुखमय अवस्था में लक्ष्मण जी से यह बात पूछी। तम उवाच किम अर्थम तुम आगतो अपास्य मैथिलीम यदा सा तो विश्वासात बने विरहिता मया। कहते हैं लक्ष्मणम उवाच, लक्ष्मण जी से राम जी बोले किम अर्थम तुम आगतो अपास्य मैथिलीम, किस प्रयोजन से मैथिली पितृश्री सीता जी को वन में अकेले छोड़कर यहाँ आ गए। यदा स तव विश्वासात बने विरहिता मया, इस एकाकी वन में तुम्हारे विश्वास पर मैंने सीता जी को वहां छोड़ा था। दृष्ट्वा एव अभ्यागतम त्वाम में मैथिलीम त्यज्य लक्ष्मण संकमानं महत पापमयत सत्यम व्यथितम मनः। कहते लक्ष्मण अभ्यागतम त्वाम दृष्ट्वा एव, तुम्हें आता हुआ देख करके ही मैथिलीम त्यज्य, मिथिलेश सूरी जनक को त्याग करके छोड़ करके तुम्हें आता हुआ देख करके ही संकमानम महत पापम, मेरे मन में एक महान पाप जग गया था, बहन पाप की शंका हो गई थी। व्यथितम मनः, मेरा मन व्यथा से भर गया था। कहते हैं यत सत्यम, और वही सत्य हो गया, जो मेरी शंका थी वही सत्य हो गया। हे लक्ष्मण स्फुरते नयनम सभ्यम बाहु च हृदयम च मे दृष्ट्वा लक्ष्मण दूरे त्वाम सीता विरहितम पथे, सीता विरहितम पथि त्वाम दूरे दृष्ट्वा। कहते हैं लक्ष्मण बिना सीता के रास्ते में आते हुए तुमको दूर से ही देख करके स्फुरते नयनम, मेरा बाया नेत्र स्फुरण करने लगा, फड़कने लगा। सभ्यम बाहु, बाई भुजा फड़कने लगी। हृदयम च में, और मेरा हृदय धक धक करने लगा, यानी वो भी स्फुरण करने लगा। एवं उक्तः तु सौमित्रिः लक्ष्मणः शुभलक्षणः भूयो दुःख समाविष्टो दुःखितं रामम अब्रवीत। एवं उक्तः तो, राम जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर शुभ लक्षण सौमित्रिः लक्ष्मणः, शुभ चिन्हों से युक्त सुमित्रा कुमार सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी भूया दुख समाविष्टो, फिर से पहले ही दुखी थे राम जी की बातों से और दुखी होकर के, और दुख में आविष्ट होकर के दुखितम रामम अब्रवीत, सीता जी के वियोग से परम दुखी राम जी से लक्ष्मण जी बोले। कल सुनेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान।